नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अप्रैल माह में होने वाली RSCIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट के किस कॉलम में टेक्स्ट पर अलाइन होता है? ऑप्शन ए राइट, बी है लेफ्ट, सी है सेंटर और डी है अप। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम वर्ड डॉक्यूमेंट में अर्थात MS वर्ड में या वर्ड पैड में काम करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट अलाइन होता है वो लेफ्ट में होता है, क्योंकि हम जो है हमारा कर्सर हमेशा लेफ्ट में रहता है और हम लेफ्ट से राइट की ओर लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए अलाइनमेंट जो है हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में। और आपने देखा होगा टेक्स्ट पर अलाइनमेंट 3 होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक सेंटर होता है, एक राइट होता है। लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर अलाइन की बात की जाए, डिफ़ॉल्ट अलाइन जो होता है वो लेफ्ट ही होता है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, MS वर्ड में की सहायता से एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं। ऑप्शन ए मेल मर्ज, बी है मेल टाइमिंग, सी है ए और बी और डी है मेल मैनेजर। तो दोस्तों, आपने MS वर्ड में एक ऑप्शन ज़रूर देखा होगा मेल मर्ज का, जिसके ज़रिए हम एक ही समय पर अधिक लोगों को कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए कौन सा टूल काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए पिवोट टेबल, जिसे हम पाइवेट टेबल भी कहते हैं, बी है बुलियन ऑपरेटर, सी है गोल्ड सीक और डी है कस्टम फिल्टर फंक्शन। तो देखिए दोस्तों, एक अंतिम परिणाम है और अज्ञात वैल्यू की गणना करनी है हमें, तो इसके लिए जो टूल काम में लिया जाता है वो है गोल्ड सीक। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेल को एडिट करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए F5, बी है F3, सी है एंटर और डी है शिफ्ट। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए जो हम कुंजी काम में लेते हैं वो है F3, या बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी नए MS एक्सेल फाइल में स्वतः कितने वर्कशीट होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी है 7, सी है 3 और डी है 4। तो देखिए दोस्तों, आपने MS एक्सेल में काम किया होगा और जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें नीचे की तरफ हमको सीट दिखाई देती हैं। उन पर सीट 1, सीट 2
और शीट 3 लिखा होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट शीट होती है एक्सेल में वो 3 होती हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? सी होगा 3। कि एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट की संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। ये डिफ़ॉल्ट वर्कशीट की बात है और आप उसमें जितना काम करेंगे उतनी सीट आप उसमें ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए वायरस, बी है ट्रोजन हॉर्स, सी है वोड्स और डी है वर्म्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ए होगा वायरस, क्योंकि वायरस जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं जो है प्रतिकृति सॉफ्टवेयर भी होता है और ये फाइलों और सिस्टम को नुकसान भी पहुंचाता है। वायरस से बचने के लिए ही हम अपने सिस्टम में एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जानकारियों, डेटा, सूचना को चित्रों, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए क्लिप आर्ट, बी है स्मार्ट आर्ट, सी है ग्राफ और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो स्मार्ट आर्ट है वो इन सबको दर्शाने में सक्षम बनाता है और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है और आपने स्मार्ट आर्ट का प्रयोग जो है एक्सेल में अच्छी तरह से किया भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पावर पॉइंट में अगर गलती से कोई स्लाइड डिलीट कर दी गई है तो उसे बहाल करने के लिए ऑप्शन ए Ctrl+Z, बी है अंडू, सी है ए और बी दोनों और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि अगर गलती से कोई भी स्लाइड पावर पॉइंट में डिलीट हो जाती है तो उसे हम Ctrl+Z या इसे अंडू कहते हैं, दोनों के जरिए उसे बहाल कर सकते हैं अर्थात पुनः वापस ला सकते हैं। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पावर पॉइंट 2019 में इंसर्ट फंक्शन पिक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंसर्ट पिक्चर का उपयोग ऑप्शन ए स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए, बी है टेक्स्ट जोड़ने के लिए, सी है वीडियो जोड़ने के लिए और डी है स्लाइड डुप्लीकेट करने के लिए। तो देखिए दोस्तों पावर पॉइंट 2019 में जो इंसर्ट पिक्चर है उसका उपयोग हम करेंगे तो वो है स्लाइड में चित्र जोड़ने के लिए, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, किसी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+S, बी है Ctrl+A, सी है Ctrl+P और डी है Ctrl+O। तो देखो दोस्तों किसी भी फाइल को हम सेव करें तो उसकी शॉर्टकट कुंजी है Ctrl+S। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल्ड को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में लिया जाता है? ऑप्शन ए अनफ्रीज पेंस कमांड, बी है फ्रीज पेंस कमांड, सी है होल्ड टाइटल कमांड और डी है स्प्लिट कमांड। तो देखिए हमारी वर्कशीट को हम स्क्रॉल करें और वो स्क्रॉल ना हो
तो इसके लिए हम जो है काम में लेते हैं वो है फ्रीज पेंस कमांड। फ्रीज पेंट कमांड से दोस्तों क्या होता है, जो हमारा होता है टाइटल, वो टाइटल जो है स्क्रॉल होता नहीं है, बाद बाकी और जो चीज़ है नीचे की वो स्क्रॉल होती जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रिलेटिव रेफरेंस इंसर्ट करने के लिए दो सेल जैसे A1 में 15 और B1 में 5 वैल्यू है, तो C1 में इनके गुणा का रिलेटिव रेफरेंस होगा। तो दोस्तों A1 जो है इसमें 15 है और B1 जो है इसमें 5 है, और हमको गुणा का वो करना है। तो गुणा के लिए हम स्टार का प्रयोग करते हैं, एक्सेल में आपने देखा होगा। और इन चारों ऑप्शन में ये जो है बी में है A1 गुणा B1, क्योंकि A1 में 15 वैल्यू है और B1 में 5 वैल्यू है। तो जब C1 में इनका गुणा करेंगे तो वहाँ जो है दोस्तों हमको मिलेगा A1, क्योंकि 15 की जगह क्या मिलेगा, A1 मिलेगा। और गुणा का हम चिन्ह लगाएंगे जो स्टार है, और B1 क्योंकि ये 5 है। तो इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो बी होगा, A1 इंटू B1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को संदेश भेज जाता है कहलाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी ऊपर आया है, उसको हम मेल मर्ज कहते हैं, या मैक्रो मर्ज, या मेगा मर्ज, या माइक्रो मर्ज। तो दोस्तों अगर हम एक साथ बहुत से प्राप्तकर्ताओं को कोई संदेश भेजें तो उसे हम मेल मर्ज कहते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, RSCIT में कई बार आया है, इसीलिए इसको हमने डबल बार यहाँ पे रिपीट किया है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। तो इसका आंसर है दोस्तों मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशन, बी है पेपर साइज, सी है पेज लेआउट, और डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट इस तरह का, और एक होता है लैंडस्केप इस तरह का। इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, इसको लैंडस्केप कहते हैं। और ये जो हमें ये पेज ओरिएंटेशन में मिलते हैं, यहाँ से हम पेज को चेंज कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, MS वर्ड 2019 में बढ़तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए F7, बी है F5, सी है F9, और डी है Shift+F7। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पर बढ़तनी और व्याकरण की जांच सक्रिय करने के लिए जिस शॉर्टकट कुंजी का हम प्रयोग करते हैं वो है F7, इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ओपन ऑफिस इम्प्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए वर्ड प्रोसेसिंग, बी है स्प्रेडशीट क्रिएशन, सी है प्रेजेंटेशन डिजाइन, और डी है डाटाबेस मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो ओपन ऑफिस इम्प्रेस है उसका मुख्य उद्देश्य है प्रेजेंटेशन डिजाइन। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए वीडियो गेमिंग, बी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी है टीम कोलैबोरेशन,
तथा कम्युनिकेशन और डी है ग्राफिक्स डिजाइन। तो दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट टीम है इसका मुख्य जो उपयोग है वो है टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि आपको एक ईमेल प्राप्त होता है जिसमें आपसे आपका यूजर नेम में पासवर्ड की मांग की जाती है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। बी है, संदेश को हटाएंगे। सी है, संदेश को अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ उत्तर देंगे। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यदि कोई हमको ईमेल प्राप्त होता है जिसमें हमसे हमारा यूज़र नेम व पासवर्ड की मांग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे जो है अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में उसे रिपोर्ट करेंगे। इसलिए ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, डेटा चोरी करना। बी है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना। सी है, कंप्यूटर को तेज करना। और डी है, नेटवर्क सुधारना। तो दोस्तों फिशिंग अटैक जो है इसका मुख्य उद्देश्य है डेटा को चोरी करना। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एक वेबसाइट यूआरएल जो https:// से शुरू होता है और एड्रेस के बारे में एक पेडालॉग आइकन शामिल होता है, यह दर्शाता है। ऑप्शन ए, वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग। बी है, वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना। सी है, वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से सुरक्षित है। और डी है, वेबसाइट ऑफलाइन है। तो दोस्तों आप जब इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं और यूआरएल अगर उसका शुरू होता है https:// से, तो इसका मतलब ये समझ लो कि वेबसाइट इंक्रिप्शन के साथ सुरक्षित करना। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।